स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो चलिए राजस्थान एक्सप्रेस में खबरों का सफर शुरू करते हैं। राजधानी जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड जैसा सनसनीखेज मर्डर हुआ। भतीजे ने ताई के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या की और फिर ग्राइंडर मशीन से टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। आरोपी अनुज ने 11 दिसंबर को हत्या की थी। उस समय मृतका का परिवार राजस्थान से बाहर था। हत्या के बाद अनुज ने दिल्ली हाईवे पर लाश के टुकड़े फेंके। आरोपी अनुज ने सूटकेस में भरकर बॉडी को ठिकाने लगाया। उस दौरान पास में ही लगे एक सीसीटीवी में वो बैग ले जाते कैद हुआ। और पुलिस लगातार बॉडी पार्ट्स बरामद कर रही है। इस बीच पुलिस को जंगल से महिला का सिर मिला। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस में अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। राजपूत समाज का एमजीएच मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। उन्होंने शव उठाने से इनकार कर दिया। गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हुए। सीएम गहलोत ने कहा, हमने 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए। और इस मौके पर सरकार की ओर से विकास यात्रा प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगाई गई। उद्घाटन सीएम गहलोत ने किया। और रविवार को दौसा के सिकंदरा में भी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। रविवार को सिकंदरा से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरेगी। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जोन 9 में सड़क और पशुपतिनाथ नगर से अतिक्रमण हटाया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर महेंद्र शांडिल्य की जीत हुई। महासचिव पद पर बलराम वशिष्ठ की जीत हुई। गंगापुर सिटी में एक गर्भवती को ठेले में डालकर डिलीवरी रूम तक पहुंचाया गया। चिकित्सालय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को न तो 108 या 104 एम्बुलेंस मुहैया हो पाई, न ही अस्पताल में स्ट्रेचर मिला। मल्लिका शेरावत उदयपुर पहुंची। एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुई। भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होंगी। कोटा में सल्फास का सेवन करने से एक युवक की मौत हो गई। वो अपने घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सल्फास का सेवन कर लिया। चूरू के दुधवा खारा के गांव की 15 वर्षीय 10वीं कक्षा की छात्रा को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में शनिवार को मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली सांसद किरोड़ी लाल मीणा को गाड़ी में बैठाकर ले गए। समर्थकों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किरोड़ी लाल के समर्थकों को रोक लिया। कोटा में नंबर 3 के हाट चौक में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई के कारण आसपास की दुकानों मकानों में रखे लाखों रुपए के विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। उदयपुर के प्रतापनगर सुखेर मार्ग पर पहाड़ों में आग लगी। दूर दूर से लपटें दिख रही हैं। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बांसवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती पर मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया समेत कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 3.25 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक कार जब्त की। आरोपी को गिरफ्तार किया। कार चालक फरार हो गया। अलवर में राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से पेंशनर दिवस समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बुजुर्गों को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 साल पूरा होने पर प्रदेश में निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा के आज बीकानेर पहुंचने पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रतापगढ़ के हरनौत थाना क्षेत्र के महुड़ी खेड़ा गांव में शुक्रवार को एक युवक का जंगल में पेड़ से शव लटका मिला। परिजनों ने प्रदर्शन कर गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का अंदेशा जताया। समझाइश करने पहुंची पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने वाहन और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। मामलों में पुलिस ने 4 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर हत्या के अंदेशे वाले मामले में 2 लोगों को डिटेन किया। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, दाढ़ी बढ़ाने और तिलक लगाने से कोई संत नहीं बनता, संत आचरण से बना जाता है। अजमेर में एटीएम से छेड़छाड़ कर चोरी का मामला सामने आया। बदमाशों ने रुपए निकाल लिए। अलग अलग दिनों में कुल 6 लाख रुपए निकाले गए। भीलवाड़ा में जिले समेत मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर हनी ट्रैप करने के मामले में पुलिस ने एक महिला को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया। वो पहले से ही सजा काट रही थी।
कोटा के स्टेशन क्षेत्र में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। बाइक सवार एक दंपति के ऊपर 8-10 कुत्तों ने हमला कर दिया। बाइक असंतुलित हुई, पीछे बैठी महिला सिर के बल गिरी, घायल हो गई। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण और कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन हुआ। चित्तौड़गढ़ में बॉलीवुड बायकॉट का दौर जारी है। विहिप, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने फिल्म पठान का विरोध शुरू किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के मेड़ता रोड सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, जिससे झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर सुपरफास्ट ट्रेन 29 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। नागौर के लाडनू उपखंड में ग्राम कसंबी सुजानगढ़ लिंक सड़क पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, उसमें आग लग गई। महावीर चैरिटेबल सोसाइटी प्रतापगढ़ और जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में 0 माइल चौराहा स्थित सालगिरह हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल श्रीगंगानगर प्रवास पर रहे। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर लंबित प्रकरणों के गंभीरतापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। झुंझुनू के एडीजे कोड नंबर 1 ने एक मामले में युवक के अपहरण और जान से मारने की नियत से मारपीट केस में बगड़ थाने के स्ट्रीट शीटर नितेश और उसके 2 अन्य साथियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। जोधपुर में गैस सिलेंडर से संबंधित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और रसद विभाग द्वारा शनिवार से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कोटा में भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान गर्जना रैली में भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में पिछले 6 दिनों से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल हो रही है। छात्रों का कहना है विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही धांधली और घोटालों का गढ़ रहा है। नागौर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग को भी दस्तयाब किया गया। श्रीगंगानगर के बनवाली रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन रेलवे गुड्स शेड का काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होने के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रोड शिफ्टिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर जेसीबी चलाकर अवैध अतिक्रमणों को तोड़ा गया। श्रीगंगानगर के मानकसर के पास विद्युत सिस्टम के अति आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते 5 घंटे से अधिक समय तक सिटी ब्लॉक 1 दर्जन ग्रामीण इलाकों की बिजली गुल रही। करौली में दिगंबर जैन पंचायत सकल समाज श्री महावीर जी ने झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विरोध प्रकट किया। जोधपुर के भूंगरा गांव में शादी के घर हुई गैस त्रासदी मामले में मृतकों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर हमला बोला। प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में सरगर्मियां तेज हैं। तेरापंथ दर्शन के नामकरण की ऐतिहासिक स्थल सूर्यगृह जोधपुर में राष्ट्रसंत आचार्य महाश्रमण 4 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। 21 दिसंबर को आचार्य महाश्रमण का जोधपुर शहर में प्रवेश होगा। 4 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीकर में नगर परिषद ने 42 साल बाद खुद की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। चांदपोल गेट के बाहर नगर परिषद की जमीन 1975 में 7 साल की लीज पर दी गई थी। कोटा विश्वविद्यालय में फर्नीचर की मांग को लेकर 3 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्रों का गुस्सा फूटा और उन्होंने गेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर में दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई। इस भूमि पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का निर्माण होगा। आज भूमि पूजन हुआ। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों की बाल वाहिनियों को चेक किया। कमी पाए जाने पर 2 बाल वाहिनी सीज की गई, 4 के चालान काटे गए। बीकानेर नगर निगम आयुक्त के निलंबन के बाद अब मेयर सुशील कंवर एक्शन मोड में दिख रही हैं। देखिए, निलंबित निगम आयुक्त पर मेयर सुशीला कंवर लगातार अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही हैं। जोधपुर में राजस्थान आवासन मंडल की 28वीं कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जो 20 तारीख तक चली।
श्री महावीर जी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इरनिया और प्राइमरी स्कूल जाटव बस्ती इरनिया में भामाशाहों के सहयोग से कक्षा 1 से 8वीं तक के 238 छात्र छात्राओं को गर्म कपड़ों का वितरण हुआ। सीकर में राजस्थान पेंशनर मंच की ओर से बद्री विहार में कार्यक्रम हुआ। 80 वर्ष से अधिक लोगों का सम्मान किया गया। पेंशनर जागृति स्मारिका का विमोचन किया गया। सिरोही में जिस पर दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगा वह महिला निकली। सिरोही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जोधपुर जेल भेजा। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरा होने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, यदि राजस्थान का इतिहास लिखा जाएगा तो सरकार के ये 4 साल राजस्थान की बर्बादी के रूप में देखे जाएंगे। सरकार बचाए रखने के लिए सभी विधायकों और ब्यूरोक्रेसी को पूरी छूट दे दी गई, जिससे अपराध बेकाबू हो गए। प्रशासन शहरों के संग अभियान को गति देने, बट्टों के टारगेट को पूरा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब गैर अनुमोदित योजनाओं पर फोकस किया है। इनकी लिस्ट तैयार कर नियमन की योजना बनाई जा रही है। धौलपुर के बाड़ी शहर के सीबीईओ कार्यालय में ब्लॉक के निजी विद्यालयों और मदरसों के संस्था प्रधानों और व्यवस्थापकों की बैठक का आयोजन हुआ। देश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पूर्ववर्ती 2 शिक्षा नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने के चलते अब नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के बाद विद्या भारती ने इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का सरकार के साथ ही ढांचा तैयार कर लिया है। इसे लेकर पत्रकार वार्ता हुई। अलवर के रामपुर में बैंक में पैसे जमा कराने आए युवक के साथ मारपीट और लूट की घटना के विरोध में व्यापारी और ग्रामीण लामबंद हुए और प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में पीपलखूट उपखंड सीमेंट का एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, चालक घायल हुआ। डूंगरपुर में दिव्यांगजनों को अंग उपकरण सहायता वितरण शिविर का आयोजन हुआ। जिले के 423 दिव्यांग बच्चों को 33 लाख कीमत के 613 उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया। कालाडेरा कस्बे में बंदर का आतंक है। उत्पाती बंदरों ने अब तक करीब आधा दर्जन लोगों पर हमला कर घायल किया है। शनिवार को भी बंदर ने एक 10 वर्षीय बालक को काट लिया। श्रीगंगानगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कल 18 दिसंबर को प्रदेश भर के 72 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होगा। श्रीगंगानगर जिले में एक ही परीक्षा केंद्र। नागौर कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग के सरगना ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया। 3 शूटर्स को नागौर पुलिस और अन्य एजेंसियों ने काठमांडू से गिरफ्तार किया। टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध कर पुतला दहन किया। अलवर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का शहर के नगली सर्किल पर पुतला फूका। बीजेपी की युवा मोर्चा की ओर से भी पुतला फूका गया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों का विरोध दर्ज कराया। राजधानी जयपुर में भी बिलावल भुट्टो का पुतला फूका गया। भाजपा मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पुतला दहन किया। जैसलमेर जिले में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कलेक्टर टीना डाबी ने एक अनूठी पहल की है। टीना डाबी ने जैसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट नामक अभियान शुरू वो करने जा रही हैं। उद्घाटन 18 दिसंबर को होगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।